दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ मेला सबसे खास है क्योंकि ये इस सदी का पहला महाकुंभ है और 144 साल बाद इस महाकुंभ का संयोग बना है। यूपी सरकार द्वारा इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने की बात कही गई है। सीएम योगी ने देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। सीएम ने अनुमान जताया है कि इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। पीएम मोदी भी बीते महीने मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र कर चुके हैं। पीएम ने इस दौरान महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का नारा भी दिया था। योगी आदित्यनाथ या योगी सरकार महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रयागराज आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अधिक से अधिक लोग महाकुंभ आए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी सहित देश और दुनिया के प्रमुख हस्तियों को महाकुंभ आने का निमंत्रण दे चुके हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। महाकुंभ को देखते हुए यूपी पुलिस के जवानों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यूपी पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की है। इस खास अवसर के लिए यूपी पुलिस के साथ साथ सेना, फायर सर्विस, जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित अन्य विभागों की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी हां, आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ को लेकर मेला प्राधिकरण ने 1.5 लाख से अधिक टेंट की व्यवस्था की है। आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसके लिए प्रयागराज एयरपोर्ट का विस्तार और 9 फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया है। साथ ही शहर की 142 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण कार्य भी हुआ है। सरकार ने केवल 4 महीने में 300 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क बनाई है। महाकुंभ में साधुओं, संतों और श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 30 पांटून पुल निर्मित किए गए हैं। यहाँ 450 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी पूरा हो गया है, जिसके माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। महाकुंभ में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहली बार 24 घंटे विमान संचालन की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस दौरान 23 से अधिक शहरों से 60 से अधिक विमानों का एक दिन में आवागमन होगा। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ रेल सेवा 2025 ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप से श्रद्धालुओं को ट्रेनों के समय की जानकारी, टिकट बुकिंग, स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पहुंचने के रास्ते और रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। साथ ही श्रद्धालुओं को महाकुंभ के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों और महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारियां भी प्राप्त होंगी। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए कुंभ सहायक ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से महाकुंभ में आने वाले भक्तों को महाकुंभ के इतिहास सहित अन्य जानकारियां मिल सकेंगी। इस बार महाकुंभ में ड्रोन शो के साथ ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर एक्टिविटी, हॉट एयर बलून, लेजर लाइट शो जैसी गतिविधियों की व्यवस्था भी की गई है, जिसका लोग खूब आनंद उठा सकेंगे। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिकता को समृद्ध करने के लिए प्रयागराज में 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप बनाए गए हैं, जिसके लिए मनमोहक त्रिशूल और घंटा भी तैयार किया गया है। सरकार ने महाकुंभ के लिए 8000 से ज्यादा नाविकों को संकट प्रबंधन की ट्रेनिंग भी दी है। मेला प्रशासन ने प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर नाविकों को प्रशिक्षित किया है। यह व्यवस्था भी की गई है कि हर नाव में 10 यात्री सुरक्षा जैकेट पहने होंगे। महाकुंभ के दौरान लोग प्रयागराज में टेंट, बांस और तिरपाल के शिविरों में भी रहेंगे। इसके अलावा इसके लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। इनके पेशेवर कुंभ क्षेत्र में 24 घंटे काम करेंगे। यहाँ 120 से अधिक वाहनों के साथ 50 फायर ब्रिगेड के सदस्यों को देखा जा सकता है। रोचक बात तो ये भी है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए केंद्रीय अस्पताल में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अपनी संतानों का नाम गंगा और कुंभ रखा है। सरकार इस महाकुंभ को डिजिटल पहचान देने का भी प्रयास कर रही है। इसके सफल आयोजन के लिए एआई चैट बॉक्स कुंभ सहायक का प्रयोग किया जाएगा। यह एआई चैट बॉट हिंदी,
अंग्रेजी समेत 11 भारतीय भाषाओं में जानकारी देगा। यह आने वाले श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद भी करेगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल महाकुंभ नगरी को अलग से चिन्हित करेगा। इससे न केवल महाकुंभ मेला क्षेत्र का नेविगेशन संभव होगा, बल्कि अखाड़े, मंदिर और संगम की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि महाकुंभ को 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में सभी संस्थाएं प्रयागराज आ जाएंगी और सभी तैयारियां भी पूरी कर ली जाएंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पहला स्नान संपन्न होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन करीब 6 से 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। सीएम ने यह भी घोषणा की है कि मुख्य स्नान के दिन कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं होगा। सभी श्रद्धालु एक समान संगम में डुबकी लगाएंगे।